हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम्स विद रेचा। बहुत दिन से मेरे पास हमारे जो व्यूज़ हैं, हमारे कमेंट आ रहा था कि आप अमरूद पर एक वीडियो बनाइए, अमरूद कैसे ग्रो कर सकते हैं। और ये बरसात का सीज़न भी है, इस समय आप कोई भी फ्रूट के प्लांट हो, चाहे अमरूद हो, अनार हो, अंगूर हो, कुछ भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अमरूद को किस तरह ग्रो करना चाहिए और क्या क्या उसमें फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए, कैसे आप खूब अच्छी हार्वेस्टिंग अमरूद में पहुँच सकते हैं, और ऐसा कौन सा पेड़ है जो आपको घर के लिए, आपके टेरेस गार्डन के लिए सूटेबल रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो ये जो अमरूद का प्लांट आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा करीब 1.5 साल पुराना अमरूद का प्लांट है। ये मैंने इसी समय यानी कि अगस्त के सीज़न में बरसात में ही लगाया था, और अब देखिए कितना बड़ा हो गया है, फ्रूटिंग भी इसमें स्टार्ट हो गई है। फ्रूट का साइज़ आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा है। तो आज मैं पूरा इसमें बताऊंगी आपको डिटेल में केयर की कैसे आपको करनी है। तो सबसे पहले बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि जो आपको प्लांट लाना है वो ग्राफ्टेड वाला लाना है, क्योंकि ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग वाले जो प्लांट्स होते हैं या हाइब्रिड वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं, ये फ्रूटिंग जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। तो आप नॉर्मल देसी अमरूद ना लाकर ग्राफ्टेड वाले अमरूद लाएं तो आपको फल जल्दी मिलेगा और जल्दी ही आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो नर्सरी से लाते समय आप ये ध्यान रखें कि आपका जो प्लांट हो वो हाइब्रिड या ग्राफ्टेड वाला वैरायटी हो। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि पॉट साइज़ इसका। अगर आप छोटा प्लांट ला रहे हैं तो छोटे पॉट में लगाएं, और अगर आपका प्लांट साइज़ बड़ा है तो बड़े पॉट में लगाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट ना लाएं, क्योंकि जब आप उसको रिपोर्ट करेंगे तो उसको संभलने में बहुत टाइम लग जाएगा, और ना ही बहुत छोटा लाएं कि वो सूख जाए। तो एक मीडियम साइज़ का ग्राफ्टेड प्लांट आप लेकर आएँ और अपने गमले में लगाएं। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसकी सबसे पहले जितनी भी इसमें आप ये खरपतवार वगैरह देख रहे हैं, घास वगैरह है, इन सब को आपको हटा के इसकी अच्छी सी गुड़ाई कर लेनी है, और उसको 3-4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद फिर आप इसकी रिपोर्टिंग करें। इससे क्या होगा कि ये जो प्लांट आप लाए हैं वो आपके घर के एटमॉस्फेयर में अच्छे से रह जाएगा, और फिर थोड़ा ये कंफर्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो आसानी से लग जाएगा, और ये सीज़न बेस्ट है किसी भी फ्रूट प्लांट को लगाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका सॉइल मिक्स हमें कैसे प्रिपेयर करना है। और क्योंकि अमरूद एक हैवी फीडर प्लांट है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने सॉयल मिक्स जो ली है उसमें मैंने 30% गार्डन सॉयल ली है, 20% मैंने यहाँ पर सैंड ली है, और रेस्ट 50% मैंने वर्मी कंपोस्ट लिए। प्लस इसमें मैंने 1 मुट्ठी नीम की खली का पाउडर, 1 मुट्ठी सरसों की खली का पाउडर भी ऐड किया है। इससे क्या होगा कि हमारी जो रूट्स हैं वो रॉट नहीं होंगी, एज अ फंगीसाइड और पेस्टिसाइड ये काम करेगा। तो इसको भी हमने अपनी जो अमरूद की मिट्टी है यानी कि सॉइल मिक्स है उसमें ऐड किया है। तो इस सॉइल मिक्स को हम प्रिपेयर करके अपने जो फ्रूट प्लांट है, हमारा अमरूद का प्लांट है, उसकी हम रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये हो गया बात सॉइल मिक्स की। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसकी कटिंग की। तो इस तरह जो आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं कि इतनी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, इतने बढ़िया कलियां निकल रही हैं, हर ब्रांच में कितनी सारी कलियां हैं। तो जितनी सारी प्लांट की ब्रांचेस होंगी उतनी सारी फ्रूटिंग होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आप प्लांट लाएं, तो प्लांट आपका जब आप रिपोर्ट कर लें तो करीब 1 मंथ के बाद जब थोड़ा हाइट ये जनरेट कर ले आपका प्लांट, थोड़ा सा डेवलप होने स्टार्ट हो जाएं, किले निकलने लगें, तब आप इसकी ऊपर से पिंचिंग कर दें। पिंचिंग करने का ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारी डालियाँ जनरेट हो जाएंगी, और जितनी सारी डालियाँ जनरेट होंगी उतनी ही ज़्यादा आपके प्लांट में फ्रूटिंग होगी। तो इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग ही करनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप अभी इस प्लांट को लेकर आए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपको लाए हुए,
और अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो चांसेस है कि प्लांट चला जाए। इसलिए सॉफ्ट प्रूनिंग ही करनी है तो नए नए किले निकलेंगे और नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और उतनी ज़्यादा आपके प्लांट में फ्रूटिंग होगी। तो अभी तक हमने बात कर ली सॉइल मिक्स की यानी कि रिपोर्टिंग की और इसकी प्रूनिंग की, जो कि हमें सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। आगे हम बात करते हैं अब कि क्या होता है कि बरसात के मौसम में या गर्मियां जब स्टार्ट होती हैं, जब सर्दियां ख़त्म होती हैं, तब भी वो कुछ सीज़न ऐसा होता है जब मौसम चेंज होता है तो इसमें जो कीड़े वगैरह हैं वो लगते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो नीम ऑयल आता है इसका हमें स्प्रे करना होगा 15 दिन में एक बार। अच्छे से पूरा इसको नहला देना होगा नीम ऑयल में। और जब आप नीम ऑयल यूज़ करें तो 1 लीटर पानी में 1 ढकनी नीम ऑयल डालें और उसमें थोड़ा सा जो हैंड वॉश होता है या शैम्पू होता है, ये कुछ भी आप 1 चम्मच उसमें ऐड कर दें 1 लीटर पानी में। और ये तीनों चीज़ें मिक्स करके आपको डालें तो कोई भी इसमें जो अटैक होगा पेस्ट का नहीं होगा, जो कीड़े वगैरह लगते हैं वो नहीं लगेंगे और आपका जो प्लांट होगा वो बिल्कुल इसी तरह डेवलप करेगा अच्छे से और अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। तो ये बात हो गई इसकी पेस्टिसाइड की, जो कि हमें यूज़ करनी है। और इससे क्या होगा कि फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी, वरना अगर आपके फ्रूट में भी कीड़ा लग जाएगा तो फ्रूटिंग आपकी अच्छी हो नहीं पाएगी और आपका प्लांट भी डैमेज होगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें फर्टिलाइज़र हमें कौन सी डालनी है। तो जो लोग बोन मील यूज़ करते हैं वो बोन मील डाल सकते हैं और जो लोग बोन मील नहीं यूज़ करना चाहते हैं वो उसकी जगह रॉक फॉस्फेट डाल सकते हैं। प्लस हमें इसमें जो यूज़ करना चाहिए वो है हमारा सीवीड फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र। और मैंने यहाँ पर ये जो आप ब्राउन कलर का देख रहे हैं ये रॉक फॉस्फेट लिया हुआ है। तो और ये है जो ग्रैन्यूल्स आप देख रहे हैं ये सीवीड फर्टिलाइज़र है। तो ये चाहे आप लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, पर ग्रैन्यूल्स क्या होता है कि अच्छे से डिवाइड हो जाते हैं, क्वांटिटी उसके हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए मैं ग्रैन्यूल्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो उसमें ग्रैन्यूल्स और बनाना पील फर्टिलाइज़र, बनाना के छिलकों को सुखाकर पीस कर आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा उसके बाद हो गया रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट की जगह आप लोग बोन मील पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इन तीनों चीज़ों को, अगर आपका 15 इंच का गमला है तो उसमें आप 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लें, 1 चम्मच आप ये रॉक फॉस्फेट या बोन मील पाउडर जो भी आपको लेना हो वो ले सकते हैं और 2 चम्मच बनाना पील फर्टिलाइज़र की या 1 छिलका ले सकते हैं केले का सूखा हुआ और करीब 1 चम्मच यानी कि 15 से 20 ग्रेन्यूल्स आप सीवीड फर्टिलाइज़र के ले लें। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर अपने गमले की अच्छे से गुड़ाई कर लें और थोड़ी सी उसके ऊपर की मिट्टी निकाल के ये फर्टिलाइज़र आप उसमें ऐड करके दोबारा से वो मिट्टी आप इसके ऊपर डाल दें। और फिर इसमें अगर आपका गमला गीला है तो रहने दें, वरना इसमें फिर पानी थोड़ा सा ऐड कर दें और फिर आप फ्रूटिंग और देखेंगे अपने प्लांट की और ग्रोथ देखेंगे कितनी बढ़िया होती है और कितने बड़े बड़े आपको फ्रूट्स इसमें मिलते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो अमरूद की केयर के बारे में, उसके फर्टिलाइज़र और उसके टिप्स। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करिएगा। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।